जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई में सब लोग व्यस्त हैं बच्चों। आइए आज हम लेकर चलते हैं आपको नेताजी का चश्मा। हमने आपको पिछली क्लास में बच्चों स्वयं प्रकाश जी के जीवन परिचय को पढ़ाया था। एक बार आप दृष्टि डाल लीजिए, देखिए। और ये आपका अध्याय 7 है। स्वयं प्रकाश जी के बारे में हमने डिटेल आपको समझाया था। आज हम नेताजी के चश्मे के बारे में बात करेंगे। अब देखिए बच्चों, इस शीर्षक से नेताजी का चश्मा शीर्षक है। तो अब यहाँ पर एक ऐसे छोटे से कस्बे के बारे में डिस्कशन किया हुआ है बच्चों। आइए हम इसके बारे में डिटेल समझते हैं कि यहाँ पर क्या क्या की चीज़ें उपलब्ध हैं और क्या यहाँ की विशेषताएं हैं, और ये नेताजी का चश्मा शीर्षक से क्या अर्थ है, यहाँ विस्तार से हम लोग समझेंगे। तो आप पूरे कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए बच्चों। आप जुड़े हुए हैं लक्ष्य क्लास चैनल किरण मैम के साथ। बच्चों, इस चैनल के माध्यम से निरंतर आपको वीडियोज प्रोवाइड कर रहे हैं और आप सिलेबस कंप्लीट करना उद्देश्य है। साथ ही मॉडल पेपर भी आपको सॉल्व करवाएंगे। आपके परीक्षा आने से पूर्व कम से कम 1 महीना 15 दिन या 20-25 दिन तक बच्चों निरंतर आपको हिंदी, ये जो हम जितना पढ़ाएंगे आपको क्या कहते हैं, मॉडल पेपर आपको प्रस्तुत करेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। तो आइए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं नेताजी का चश्मा। हवलदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। जिस कस्बे का यहाँ पर जिक्र हो रहा है बच्चों, कस्बा बहुत बड़ा नहीं था। जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा मात्र एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल और एक लड़कियों का स्कूल था। एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और 2 एक ठो नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा देती थी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा देती थी, कभी कबूतरों की छतरी बनवा देती थी, कभी कभी सम्मेलन करवा दिया करती थी। कभी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र जी की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी जाती थी। और ये कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है बच्चों। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा के बारे में कहानी है, आपने समझ लिया। बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। तो आप समझिए बच्चों, पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज्यादा होने के कारण काफी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा। और बोर्ड की शासन अवधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। यहाँ पर नेताजी के चश्मे के बारे में फोकस हो रहा है बच्चों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी, को ही ये काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने पर का विश्वास दिला रहे थे। जैसा कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची रही होगी, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे। कुछ समूह मासूम और कमसीन फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतूहल भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई,
ये आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। सभी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का ये प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। मूर्ति उस महत्व मूर्ति के रंग रूप कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति की आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। दूसरी बार ये हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था और अब तार की फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हालदार साहब की आदत पड़ गई, हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना, मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है, ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वो एक काला मोटा और खुश मिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न पूछकर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हालदार साहब ने कुछ समझ नहीं पाए। और चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। हालदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वो अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई, एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वो फिर आंखों ही आंखों में ऐसा उसकी तोंद थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक, पीछे मुंह उसके मुंह कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। पान वाले के लिए ये एक मजेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और दर्पित होने वाली। यानी वो ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला, ये तय नहीं कर पाया होगा और या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बात बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट कर दिया होगा और वो निकल गया होगा। उफ, हालदार साहब को ये सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वो जीप की तरफ चले, फिर रुके।
पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का अभूतपूर्व सिपाही? पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोक कर और उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है, पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरिया सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूक जी और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नई फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वो इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजर रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मे को देखते रहे। कभी गोल चश्मा तो कभी चौकोर, कभी लाल तो कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोल चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा तो होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ झड़ देने के लिए फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उसी दिन पान की दुकान बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थीं। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिर से आंखों को पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर साहब बनाना भूल गए और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया, चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गईं। कुछ ऐसा देखा कि चीखे रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा। रास्ता चलते चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूद कर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था।
जैसा बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। कितना सुंदर ये कहानी है बच्चों। आपने देखा कि देशभक्ति कितना कूट कूट के भरी हुई थी। जो कैप्टन थे कैसे स्थिति में थे, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र जी के बोस जी के आंखों पर चश्मा लगा दिया करते थे। और उसके बाद जब वो नहीं रहे तो किसी बच्चे ने इस भक्ति भावना को अपने अंदर लाया, अर्थात अपने देश के प्रति भक्ति होनी चाहिए। इससे सीख हमें मिलती है कि जो हमारे देश को आज़ाद कराने में इतने कई विद्वान, नेताजी सुभाष चंद्र जी का बहुत बड़ा योगदान है बच्चों। तो आज हमने देखा नेताजी का चश्मा। हमने इसके अर्थ को आपसे कहा था कि हम नेताजी के चश्मे का अर्थ समझेंगे। तो बच्चों यही है जो कि हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के चश्मे के बारे में था, उनके प्रति देशभक्ति के बारे में। आज चश्मे की बात नहीं थी, देशभक्ति के प्रति कैसी भावना है आज भी बच्चों में भी, व्यक्तियों में भी, ये दिखाया गया। हमें विश्वास है आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। अब बच्चों मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में इनसे संबंधित प्रश्न उत्तर को, एनसीईआरटी सॉल्यूशन को लेकर, जो कि आपकी परीक्षा में इम्पोर्टेंट होंगे। परीक्षा की दृष्टि से नेताजी का चश्मा इम्पोर्टेंट है। आपकी परीक्षा में इससे 2 या 4 नंबर के क्वेश्चन अवश्य पूछ ले जाएंगे। तो पूरे कंसंट्रेशन से इसको एक बार और सुनिएगा बच्चों, और फिर क्वेश्चन आंसर जब हम प्रोवाइड करेंगे तो उसको 2 से 4 बार रिवाइज कर लीजिएगा। और एग्जाम टाइम में भी स्क्रीनशॉट लेके, और आप लिखने पे समय कम दीजिएगा बच्चों, बस स्क्रीनशॉट लेके बार बार रिवाइज कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद बच्चों।